हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। नाउ हमने पहले के वीडियोस में ये समझ लिया है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे होता है और होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करता है। इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हियर वी हैव एन एग्जांपल, और ये एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस represented by the equation 2x square plus 5xy plus 3y square equals to 0. तो from our previous understanding we can say कि since it is a homogeneous 2 degree equation, this is going to represent two lines which will pass through origin. This is for sure, this we have understood. तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको बेसिकली एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मेथड? तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कि हम ना सबसे पहले x स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, फिर xy वाला टर्म लिखेंगे और फिर y स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसी के जैसे हमको ट्रीट करना है ए बी सी को, मतलब नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो 3 इंटू 2 6 मिल जाएगा, और बीच वाला जो टर्म है ना वो है 5, तो 3 और 2 को ऐड करने से हमको 5 मिल जाता है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 6 मिल जाता है, और 3 और 2 को ऐड करने से 5 मिल जाता है। तो अगर हम इसी तरह से फैक्टराइजेशन करें तो हमको क्या मिलेगा? सो दिस वुड गिव अस 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से व्हाट कैन वी टेक कॉमन? वी कैन टेक 2x कॉमन। तो अगर हमने 2x कॉमन लिया तो हमको मिलेगा x प्लस वाई। और थर्ड और फोर्थ टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3y कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हमने 3y कॉमन लिया तो हमको x प्लस वाई मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अगेन x प्लस वाई वी कैन टेक कॉमन, तो हमने लिखा x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर एक लाइन क्या हो गई? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एंड अनदर लाइन क्या हो गई? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो हमने एकदम इजीली जो ये जॉइंट इक्वेशन दिया था, इससे हमने 2 सेपरेट इक्वेशंस फॉर्म कर ली। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस सी अनदर मेथड हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब हम 2 सेपरेट इक्वेशंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्टरनेटिव मेथड। हमारा इक्वेशन था 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो हम ना नॉर्मल जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं फॉर्मूला मेथड से। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू टेक द फॉर्मूला मेथड अप्रोच, कंसिडरिंग दिस इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस, तो मिडिल टर्म का x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 5 और y। तो हमने लिख दिया फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा माइनस 5y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एंड देन माइनस 4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3y स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे हमको मिलेगा माइनस 5y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर अपॉन 4। नाउ इफ वी फर्दर सिंप्लीफाई दिस, ये मिल जाएगा माइनस 5y प्लस माइनस y अपॉन 4। सो देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल्स टू माइनस 4y अपॉन 4, तो ये आ जाएगा माइनस y, और ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 6y अपॉन 4। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 और 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और टर्म्स को रीअरेंज करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0।
तो अगर हम पहले वाले मेथड से देखें तो हमें सेम आंसर मिला था, इसमें हमने फैक्टराइजेशन फॉलो किया था, और अगर हमने सेकेंड मेथड जो फॉलो किया उससे भी हमको सेम आंसर मिल जाता है। तो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ डू वी फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस फ्रॉम जॉइंट इक्वेशन। मतलब अगर हमको सेपरेट इक्वेशंस दिया हुआ होगा तो हम जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ होगा तो भी हम सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब बोथ वेज क्लियर है अब हमारे लिए। सो दैट इज ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो वापस से वीडियो को देखो। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैथ्स एकदम सिंपल है, तुमको कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है, आपको कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है। सिर्फ सुबह उठो 2 वीडियो देख लो, शाम में पढ़ाई करते टाइम 2 वीडियो देख लो, और सोते टाइम 2 वीडियो देख लो, एंड मैथ्स विल बी लाइक मक्खन। आई मीन इट विल बी वेरी इजी। और धीरे धीरे मैं और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी अपलोड करने वाला हूँ, तो सारी डाउट्स और सारा कन्फ्यूजन होपफुली क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स।